ओम नमः शिवाय। पीपल के पत्तों से अद्भुत और रामबाण वशीकरण। बहुत से साधक साध्वी पीपल के पेड़ के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि पीपल के पेड़ पर भूत होता है। इसीलिए वे पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते। परंतु वे यह नहीं जानते कि पीपल के पेड़ पर श्री हरि और लक्ष्मी जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पत्तों से कर सकते हैं आप बहुत ही अचूक वशीकरण। केवल थोड़े से पत्ते, जो भी आपकी मनोकामना हो, या जो आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, या जिस कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हो, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही हो, आपके परिवार में हमेशा ही जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को आप केवल पीपल के पेड़ के पत्तों से कर सकते हैं। उस कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण। तो आपने कितने पीपल के पत्ते लेने हैं और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, किस प्रकार से आप अपनी उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी साधक साध्वी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें लाइव चैट में पूछ सकते हैं। केवल वही समस्या आप हमसे शेयर करें जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, या आपको हमारे द्वारा बताई हुई जो वशीकरण विधि नहीं मिल रही है, तो वो वशीकरण विधि का लिंक हम आपको शेयर करेंगे, जिसके प्रयोग से आप उस वशीकरण विधि को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द कर सकते हैं। तो आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए 51 पीपल के पेड़ के पत्ते, और आपको इसमें कुमकुम लेना है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और एक लाल धागा। आपको किस प्रकार से इसे प्रयोग में लाना है, इस प्रकार से आपने एक लाल धागा ले लेना है, और आपको इसमें थोड़ा सा कुमकुम लेना है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और इसको आपने अपनी अनामिका उंगली से, जो आपकी अपनी रिंग फिंगर से, आपने इस पर राम नाम लिखना है। आपने इस प्रकार से आप इस पर राम लिख लें। और मन में आप ये ध्यान करते रहें, जो आप पूर्ण करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहें, मन ही मन बोलते रहें। और इस पर आपने पीपल के 51 पत्तों पर आपने इस प्रकार से राम लिख लेना है। इस प्रकार से आप पीपल के पत्ते पर आप राम लिख लें। सभी पत्तों पर आपने राम लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रकार से हमने राम लिख लिया है। ऐसे धीरे धीरे आपने सभी पत्तों पर राम लिख लेना है। ये राम नाम की माला आपने कहाँ चढ़ानी है, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। और इस प्रकार से आप सभी पत्तों पर राम लिख लें। राम लिखने के बाद आपने इसकी लाल धागे से आपने माला बनानी है। इस प्रकार से सभी पत्तों को, अभी हमने 2 ही पत्ते लिए हैं, आपने 51 पत्ते लेने हैं, और इन 51 पत्तों पर आपने राम लिख लेना है। सुबह स्नान आदि करने के बाद आपने इन सभी पत्तों को पेड़ से तोड़ कर लेकर आएँ। साफ़ सुथरे पत्तों का प्रयोग करना है। पत्ता कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इन सभी को इस प्रकार से आपने माला बना लेनी है।
अभी हमने 2 पत्तों की माला बनाई है, आपने 51 पत्तों की माला बनानी है और इस माला को आपने हनुमान जी को आपके घर के नज़दीक जो भी हनुमान मंदिर हो वहाँ जाकर आपने हनुमान जी को अर्पित करना है। उनके गले में डाल सकते हैं तो आप उनके गले में डाल दें और जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करके आप हनुमान जी के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोले और उसके बाद आप सीधा घर आएँ। ऐसे ही आपने शनिवार की सुबह या मंगलवार की सुबह आप करें। यदि आप दोनों दिन करना चाहते हैं तो आप दोनों दिन करें। बहुत ही जल्द जो आपका कार्य था, जो आपकी मनोकामना थी, वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। केवल 51 पत्तों से कर सकते हैं अपनी उस मनोकामना को पूर्ण जो कई वर्षों से आप पूर्ण करना चाहते हैं परंतु पूर्ण नहीं हो रही हैं। आपने उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रयास किए परंतु आपको सफलता नहीं मिली। ये छोटी सी विधि करने के बाद आपके उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो पुराने साधक साध्वी या नए साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। केवल 51 पीपल के पेड़ के पत्ते लेने हैं, साफ सुथरे। सुबह स्नान आदि करने के बाद मंगलवार या शनिवार के दिन आपने हनुमान मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करना है और वहां बैठकर आपने उस मनोकामना को हनुमान जी से प्रार्थना करें और उसके बाद आप सीधा घर आ जाएं। कुछ ही दिनों में आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी भी वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। यदि जिन भी महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपने इस वशीकरण विधि का प्रयोग नहीं करना है। और जब तक आपको जिस विधि को भी आप कर रहे हैं उस विधि की पहले आप अच्छे से समझें और उसके बाद ही आप उस वशीकरण विधि को करें। पूरी विधि समझने के बाद ही आपको यदि समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार उसको देख सकते हैं। जो भी मंत्र होता है आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको अच्छे से याद करने के बाद ही उसका उच्चारण करें। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टा पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या के समाधान के लिए जो भी सरल से सरल वशीकरण विधियाँ होंगी